तुम खाने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम जानने के लिए पैदा हुए हो। बोध ही मुक्ति है। तुम सब बंधनों को काटने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक बहुत बड़ा मुंह नहीं है कि जो मिल रहा है उसमें ठूसे ले रहे हो, खाए जा रहे हो। बकरा मिला खा गए। अगर फिर तो तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंशियल डिपिक्शन हो सकता है तो उसमें तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा आना नहीं चाहिए, सिर्फ एक इतना बड़ा मुंह आना चाहिए। विंसेंट वैन गॉग की आपने पेंटिंग्स देखी होंगी, उसमें ऐसा ही होता है। वो उसमें हर चीज को उसी अनुपात में दर्शाते थे जिस अनुपात में वो उनके लिए मानसिक मायने रखती थी। अब जैसे उनकी एक है स्टारी नाइट्स, उसमें आप देखेंगे तो तारे इतने बड़े बड़े हैं जितने होते ही नहीं बड़े बड़े। क्यों हैं? वो कहते थे जितने बड़े वो मेरे लिए हैं, माने वो मेरे इतना महत्व रखते हैं, मैं उतना बड़ा उनको दिखाऊंगा। वैसे ही उन्होंने खेत अगर दिखाया और उस खेत में फूल है छोटे छोटे, तो वो छोटे फूल नहीं दिखाते, तो इतने बड़े फूल दिखाते थे। लोग पूछते इतने बड़े तो फूल नहीं होते। बोले वो पूरे खेत में मेरे लिए महत्वपूर्ण चीज़ वो फूल थे, तो मैं इतना बड़ा दिखाता था। तो अगर इस तरीके से फिर इंसान का बनाया जाए तो इंसान कुल क्या दिखाई देगा? हमारे पूरे शरीर में हमारे लिए फिर दो ही चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, एक खाना, दूसरा सेक्स। तो सोचिए आपकी अगर तस्वीर बनाई जाए इस तरीके से तो कैसी दिखाई देगी? बाकी और कुछ पूरे शरीर में दिखाई नहीं देगा। एक इतना बड़ा मुंह और उससे भी ज्यादा बड़ा यौनांग, ये इंसान है। और फिर बोलेगा अरे बनाने वाले ने ये सब हमारे लिए तो बनाया है। काहे के लिए बनाया है? खाने के लिए और संभोग करने के लिए। जमीन की भाषा में कहें तो खाने के लिए और ठोकने के लिए। पूरी कायनात इसलिए है मैं भोगूं, बस भोगना है मुझे, खाना है, ठोकना है। ये राक्षसी हैं बातें, बटर चिकन, फलाना मटन, ये सीधे सीधे दानवीयता का प्रमाण है। इंसान को जितनी कीमत दो, पशुओं को, पक्षियों को उससे थोड़ी ज्यादा ही कीमत देना, कम नहीं। ज्यादा नहीं दे सकते तो कम से कम बराबरी की दो। एक दफे आए लोग बोले हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं। मैंने कहा इंसान के लिए हैं इसका मतलब समझते हो क्या है? इंसान के लिए है माने इंसान के भोग के लिए नहीं है, इंसान के खाने के लिए नहीं है। आपने मुझे दिया, बोले प्रशांत ये आपके उपयोग के लिए है और मैं इसको चाय में डाल करके खा जाऊं। ऐसे हैं हमारे धार्मिक लोग। बोले दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारे उपयोग के लिए है ना, तो क्या करा, इसको चाय में डाल के खा गए। आप जाएं और लोग करते हैं कि किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो उसको छोटा सा एक पपी भेंट कर देते हैं, कुत्ते का बच्चा करते हैं ना, उसको रिबन रिबन बांधा छोटा सा, और छोटू बच्चा है, बच्चे को जाके पपी दे दिया। बोले ये तुम्हारे लिए है। जैसे धर्मग्रंथ में लिखा हुआ है ना कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं, वैसे ही आप जाएं छोटू को बोले छोटू ये तुम्हारे लिए, और छोटू क्या करे, छोटू उसको काट करके बढ़िया खा जाए। बोले देखो हमें बताया गया था ये हमारे लिए है, तुम इसको खा गए। अरे भाई वो तेरे ही लिए है, वो इसलिए है ताकि तू उसे प्यार दे, इसलिए नहीं है कि तू उसे काट दे। जब बोला जाता है सारे जानवर तुम्हारे लिए हैं तो उसका अर्थ होता है वो तुम्हारे प्यार के लिए हैं। वो इसलिए है ताकि जब तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारी चेतना को उठाने में तुम्हारी मदद करें। और जब आप एक जानवर के पास रहते हैं और आप उसके प्रति प्रेमपूर्ण हैं तो उसका आपके मन पर जादुई असर होता है। आपकी चेतना के ऐसे तल खुल जाते हैं जो सामान्यतया नहीं खुलते। तो अगर धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा भी हुआ है कि सारे जानवर इंसान के लिए हैं तो उसका सही मतलब समझो। उसका यह नहीं मतलब है कि पपी को लेकर के चाय में डुबो करके सॉस लगा करके खा गए। बोले पपी तो मेरे लिए था तो मैं पपी को खा गया। पापा जी ने यही बताया था। वो जो ऊपर पापा जी बैठे हुए हैं, पापा जी ने बताया ये पपी तुम्हारे लिए है, तो मैंने क्या करा, मैंने पपी को बढ़िया से काटा और मस्त उसको तल के फ्राई करके खा गया, ये मेरे लिए था। ये बेहुदा क्या तर्क है, ये जानवरों वाली कैसी बात है ये?
ऐसे तो फिर महिलाएं होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चा पैदा हुआ उनको ला करके ऐसे दिया जाए, ये लीजिए, उसका भी क्या करना चाहिए? मेरे लिए है। तो बताओ फिर झटका या हलाल? तुम्हारे लिए जो कुछ होगा तुम खा जाओगे, इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा, पेट के अलावा तुम कुछ हो ही नहीं। देह भाव इतना प्रबल है कि जो भी सामने आता है खाने लग जाते हो, बोलते हो मेरे लिए ही तो बनाया है ये। किसी भी जीव से तुम्हारा खाने के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता क्या? उसे प्यार नहीं दे सकते, उसे संरक्षण नहीं दे सकते? तुम ये भी अगर कहते हो कि तुम उससे ऊपर के हो, उससे ज्यादा ताकतवर हो, तुम बुद्धि रखते हो, प्रश्नकर्ता ने कहा हम बुद्धि रखते हैं, उस बुद्धि का उपयोग उसको मारने के लिए ही होगा, बचाने के लिए नहीं होगा? जल्दी बोलो। तुम ये भी कहते हो कि तुम्हारे पास बल ज्यादा है जानवरों से, तो उस बल का उपयोग उन्हें मारने के लिए ही होगा, उन्हें बचाने के लिए नहीं होगा? ये तुम्हारे नियत पर है। जब बदनीयत होता है आदमी तो 100 तरह के तर्क करता है, इरादा को लेकर होता है खा जाओ। ये बदनीयती है, इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, ना इसके पीछे कोई बौद्धिक सिद्धांत है, सिर्फ बदनीयती है। जाओ किसी जानवर से पूछो, क्या जानवर कह रहा है कि इंसान जानवर से ऊपर का है? कुत्ते की दुनिया में जाओ तो सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? कुत्ता। और बिल्ली की दुनिया में जाओ तब तो निस्संदेह बिल्ली ही सबसे ऊंची है। कुत्ता तो एक बार को फिर भी थोड़ा मान ले कि मालिक, मेरा मालिक है। बिल्ली की दुनिया में जाओगे तो बिल्ली तो निस्संदेह यही कहेगी मैं मालकिन हूं, तभी तो मुझे इतना खिलाता पिलाता है। भाई अगर मैं मालकिन नहीं होती तो वो मुझे इतना खिलाता पिलाता क्यों? मुझ में जरूर कोई खास बात। हर जीव की दृष्टि में वो जीव ही सर्वश्रेष्ठ होता है, और ये पशुता की निशानी है। तो अगर इंसान होकर तुम कहते हो कि तुम सब जानवरों से ऊपर हो, तो इससे यही सिद्ध होता है कि तुम भी जानवर ही हो। हर जानवर को यही लगता है मैं सबसे ऊपर हूं। शेर को ये लगेगा वो इंसान से नीचे है? जल्दी बोलो। एक छोटे से छोटे कीड़े को भी यह नहीं लगता कि वो किसी से नीचे है, उसकी दुनिया में वही बादशाह होता है। तो तुमको अगर लग रहा है तुम बादशाह हो तो तुम भी फिर कीड़े ही हो बस। ये अहंकार की निशानी है कि वो अपने आप को विश्व का केंद्र मानता है। मनुष्य का अहंकार ऐसा है कि वो अपने आप को विश्व का केंद्र मानता है, और एक छोटे से बैक्टीरिया का अहंकार भी यही है कि वो भी अपने आप को समूचे विश्व का केंद्र ही मानता है। प्रकृति में विविधता है, ऊंचाई नीचाई नहीं है। ऊंचाई नीचाई चेतना में होती है, अंतर समझो। इसलिए बार बार बोलता हूं कि नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हारा धर्म क्या है, विश्वास क्या है, विचारधारा क्या है। वेदांत को पढ़ लो दर्शन की तरह। नहीं कह रहा कि वेदांत को धर्म मान लो, पर एक दर्शन की तरह समझो। प्रकृति में विविधता होती है। विविधता कैसी होती है? ऐसी होती है, लेटरल, हॉरिजॉन्टल। एक्स वाई एक्सिस समझते हैं ना? तो विविधता यहां होती है। सब अलग अलग है प्रकृति में। स्त्री और पुरुष अलग अलग हैं प्रकृति में। आदमी और कुत्ता अलग अलग हैं। छोटा जीव, बड़ा जीव, तमाम तरह के पेड़ पौधे, ये सब अलग अलग हैं प्रकृति में। ऊंचाई नीचाई कहां होती है? वो ऑर्थोगोनल, अलग वाई एक्सिस है, वर्टिकल। उसमें चेतना होती है, उसमें ऊपर नीचे होते हैं हम। ऊपर नीचे आप इससे नहीं हो जाते कि आप एक प्रजाति में पैदा हुए हो। कोई प्रजाति दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ नहीं होती। और ये जो वाई एक्सिस है, ये ऐसा नहीं है कि ओरिजिन से, माने जीरो से सिर्फ ऊपर की ओर ही जाता है, नीचे की ओर भी जाता है। तो चेतना के तल पर आप शून्य से नीचे भी हो सकते हैं। अगर आप ये भी बोल दो कि पशुओं की चेतना इसी तल पर होती है, माने लगभग शून्य होती है, तो इंसान तो श्रेष्ठ हो गए ना, क्योंकि इंसानों की चेतना तो शून्य से ऊपर की होती है। नहीं, पशुओं को तो फिर भी एक तरह की सुरक्षा है, आश्वस्ति है, गारंटी है। क्या? कि उनकी चेतना ऊपर को जाती नहीं, लेकिन नीचे को भी नहीं जाती। तो उनको एक इंश्योरेंस मिला हुआ है कि भैया तुम्हारी चेतना यदि शून्य के आसपास है तो शून्य के ही आसपास होगी, नेगेटिव नहीं हो जाएगी, शून्य से नीचे नहीं जाएगी। मनुष्य की ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है।
ऊपर जाने के क्या लक्षण होते हैं? प्रेम और करुणा सबके प्रति। और नीचे जाने क्या लक्षण होते हैं? निर्दयता, क्रूरता, बर्बरता, शोषकता। तो जो मनुष्य कहे कि सारे जानवर मेरे खाने के लिए ही तो बनाए हैं भगवान ने, उसकी चेतना शून्य से भी नीचे चली गई है, वो जानवरों से भी गिरा हुआ है। और अगर वो कहता है कि उसके किसी धर्मग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके धर्मग्रंथ में भी फिर पशुता ही लिखी हुई है। ये सारे परिणाम होते हैं उस विचारधारा के जिसमें आसमानों पर एक ईश्वर बैठा हुआ है, जिसने पृथ्वी की रचना करी है, ब्रह्मांड की रचना करी है। इसलिए जीवन में सही दर्शन का होना बहुत आवश्यक है। आप सोचते हो फिलॉसफी तो बेकार की बात है, उसमें क्या रखा है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी पूरी जिंदगी इसी बात से तय होती है कि आपने दर्शन कौन सा पकड़ लिया। हर व्यक्ति अपने आप में फिलॉसफर है, दार्शनिक है। बस कुछ लोगों को पता होता है कि वो किस दर्शन के अनुयायी हैं, और बाकियों को पता भी नहीं होता कि उनका पूरा जीवन किस फिलॉसफी पे बीत रहा है। पर होती सबके पास है। यहां तक कि जिन लोगों को फिलॉसफी से नफरत होती है, उनके पास भी होती है जीवन की एक फिलॉसफी, अनजाने में। वो जानते भी नहीं है कि उनकी केंद्रीय दार्शनिकता, फिलॉसफी क्या है, वो नहीं जानते। उसको सही रखो, और सही रखने के लिए वेदांत है। वेदांत में ये सब कपोल कहानियां, कल्पनाएं, ये सब है ही नहीं कि बैठो बैठो ईश्वर अकेले बैठा हुआ था, फिर उबने लग गया, फिर उसने कहा चलो लेट देयर बी लाइट, और हम बना देंगे, और फिर ऐसे बना दिया, ये बना दिया, आदमी बनाया, औरत बनाया, सांप बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ये कुछ नहीं। चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस अलोन, चेतना। बाकी जितनी कहानियां हैं वो चेतना के अंदर हैं, वो चेतना की लहरें हैं, वो चेतना नहीं है। तुम सो जाते हो, तुम्हें कहानी याद रह जाती है क्या? दिख नहीं रहा है कि ये कहानी चेतना का उत्पाद थी, इसीलिए चेतना की अवस्था बदलते ही तुम इस कहानी को ही भूल गए। ये जितनी कहानियां या सिद्धांत बताते हो कि जानवर हमारे उपभोग के लिए वगैरह वगैरह, ये सिद्धांत तुम्हें सोते वक्त याद रहता है क्या? माने ये चेतना के भीतर की चीज थी, इसीलिए चेतना की अवस्था बदली, ये चीज भी लुप्त हो गई। चेतना की अवस्था फिर से बदलेगी, ये चीज तुम्हें फिर से याद आ जाएगी। चेतना एकमात्र सत्य है, चेतना एकमात्र सत्य है, उसके अलावा बाकी सब कल्पना है। ये समझ में आ रही है बात? और चेतना हमारी देह में बद्ध है। अगर हिंसक रहोगे, क्रूर रहोगे, तो तुम्हारी चेतना और ज्यादा देहबद्ध हो जाएगी। तुम अपना ही बुरा कर रहे हो। जानवर को मार के खुद को ही मारते हो, जानवर को मार के खुद को ही मारते हो। जो जानवर के प्रति कठोर है, उसका मन कठोर ही हो जाता है। वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फिर निर्दयी सा हो जाता है, उसकी संवेदनशीलता मर जाती है, उसके भीतर के कोमल तंतु नष्ट हो जाते हैं। समझ में कुछ आ रही है बात? नहीं? बटर चिकन